ये कहानी है म्यू नाम के लड़के की और उसकी दोस्त एन की। एक दिन एन अचानक गायब हो जाती है। 8 साल बीत जाते हैं लेकिन एन का अब तक कुछ पता नहीं चला। पुलिस वाले हार मान लेते हैं और वो घोषणा कर देते हैं कि एन इज डेड। लेकिन म्यू हार नहीं मानता। वह खोजता रहता है लेकिन उसे भी असफलताओं के अलावा और कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों चलिए जल्दी से इस ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। स्किप मत कीजिए, ये ड्रामा आपको निराश नहीं करेगी। आपके वक्त की कदर है हमें, इसलिए आपके लिए हम कुछ नया लेकर आए हैं। इस ड्रामा का नाम है माय अनआइडेंटिफाइड गर्लफ्रेंड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एन को दिखलाया जाता है जो कि जंगल के बीचों बीच होती है। आज तारे टूटकर गिरने वाले हैं और कहा जाता है कि टूटते हुए तारे को देखकर जो भी विश मांगोगी वो पूरा हो जाता है। दूसरी तरफ हमें म्यू को दिखलाया जाता है जो कि एन के लिए डॉल खरीद रहा था और डॉल खरीदने के बाद वो भी जंगल के लिए निकल पड़ा। इधर टूटते हुए तारे को देखकर एन अपना विश मांगती है कि मुझे एलियन उठाकर ले जाए ताकि मैं स्पेस में ट्रेवल कर सकूं। इसके बाद अचानक से धरती हिलने लगती है, आसमान से रोशनी चमकने लगता है। म्यू भागा जा रहा था कि कहीं एन को कुछ हो ना जाए, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचा तो देखा कि एन तो वहां से गायब हो चुकी है। इसके बाद पुलिस वाले वहां आ जाते हैं, पूरा जंगल खोजते हैं लेकिन उनको एन के एक जूते के सिवाय और कुछ ना मिला। इसके बाद हमें म्यू को दिखलाया जाता है जिसको ये डाउट था कि कहीं एन को एलियन तो नहीं उठा कर ले गए। म्यू ने वो सारी किताबें पढ़ी जिसमें एलियन के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन अंत में म्यू को ये पता चला कि एलियन तो होते ही नहीं है। इसके बाद कहानी 8 साल आगे जाती है और इन 8 सालों में म्यू ने केवल एक दोस्त बनाया था जिसका नाम है जैक, जो कि एक वीडियोग्राफर है। म्यू एक टॉय शॉप में काम करता था। एक दिन उस शॉप में एक मोटा सा लड़का एक पतली सी लड़की को लेकर आता है। उस शॉप में आने के बाद वो लड़का लड़की को छेड़ने लगता है। म्यू से ये देखा नहीं जाता है। हीरो बनने के चक्कर में मोटे से पंगा ले लेता है। मोटे ने म्यू की जमकर धुलाई कर दी और जैक भी वहीं था, लेकिन जैक ने म्यू की हेल्प नहीं की। उल्टा वो तो बोल रहा था मोटे को कि मारो मेरा वीडियो का व्यूज बढ़ेगा। जैक का वीडियो वायरल हो गया और म्यू की नौकरी चली गई और साथ में एक मिस्ट्री एक्सप्लोरेशन क्लब की तरफ से जैक और म्यू को क्लब ज्वाइन करने का न्योता भी आ गया। इस क्लब का मानना था कि धरती पर मॉन्स्टर और एलियन दोनों रहते हैं और ये उन्हें ढूंढने का काम करते हैं। म्यू को ये सब चीजें अंधविश्वास लग रही थी, इसलिए उसने उस क्लब को ज्वाइन करने से मना कर दिया। लेकिन जैक के बार रिक्वेस्ट करने के कारण म्यू क्लब ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गया। अगले दिन म्यू और जैक क्लब जाते हैं। क्लब में केवल 3 मेंबर थे। पहला तो क्लब का हेड मिस्टर किट और दूसरा ओ जिसे मॉन्स्टर पसंद था और तीसरी वही लड़की है जिसके कारण मोटे ने म्यू को बड्डा मारा था। इसका नाम फसाई है और इसे एलियन बहुत ज्यादा पसंद है। फसाई म्यू से माफी मांगती है क्योंकि उसी के कारण म्यू को अपने जॉब को अलविदा कहना पड़ा। इसके बाद सभी क्लब मेंबर उसी जंगल में जाते हैं जहां से एन गायब हुई थी। मिस्टर किट को ये खबर मिली थी कि यहाँ कुछ लोगों को मॉन्स्टर दिखाई दिया है। जंगल पहुंचते काफ़ी रात हो चुकी थी तो सभी सो जाते हैं। इसके बाद आधी रात में फसाई को एक आवाज़ सुनाई देती है। वह देखने के लिए निकल पड़ती है कि यह आवाज़ है किसकी। उसके बचपन का सपना था एलियन को देखने का। उसे लग रहा था कि इस जंगल में एलियन हो सकते हैं। जंगल के बीचों बीच पहुँचते ही फसाई को लाल लाल रोशनी नजर आने लगती है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे एलियन दिखाई देते हैं। फसाई डर कर छुप जाती है। उसके बाद डरावनी आवाज़ें भी आने लगती है। फसाई बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो हेल्प चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी फसाई को याद आता है कि एलियन को देखना तो उसके बचपन का सपना है। फसाई अपने आप को शांत करती है और हिम्मत करके आगे बढ़ती है और जैसे ही फसाई आगे बढ़ती है उसे दिखाई देते हैं नकली एलियंस। फसाई समझ जाती है कि किसी ने ये जानबूझकर किया है। कोई है जो ये नहीं चाहता कि लोग यहाँ पर आए। फसाई को वहाँ एक घर दिखाई देता है। काफ़ी अजीब बात थी कि जंगल के बीचों बीच घर कौन बनाता है। इसके बाद फसाई उस घर में जाती है। घर में कोई नहीं था, लेकिन तभी म्यू वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद फसाई म्यू को सारी बात बता देती है कि यहाँ पर एलियन वेलियन कुछ भी नहीं है। तो म्यू कहता है कि यहाँ से चलते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इसके बाद फसाई को म्यू के ऊपर डाउट हुआ।
आधी रात में इस घने जंगल में म्यू जो कि डरपोक है उसने मुझे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया। फसाई म्यू से पूछती है कि क्या वो तुम हो जिसने पूरे शहर में एलियंस की अफवाह फैलाई है। म्यू कहता है कि मुझे ऐसा करना पड़ा लोगों को इस जगह से दूर रखने के लिए। 8 साल पहले मेरी दोस्त एन इसी जंगल में गायब हो गई थी और अब तक उसका कुछ अता पता नहीं है। इसके बाद म्यू और फसाई वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी जमीन हिलने लगती है, आसमान चमकने लगती है। म्यू को याद आता है कि ठीक ऐसा ही हुआ था जब एन गायब हुई थी। इसके बाद फसाई और म्यू गिरकर बेहोश हो जाते हैं। सुबह होती है, दोनों होश में आते हैं। इसके बाद दोनों उठते हैं और वहां से जाने के लिए निकलते हैं तो म्यू देखता है कि एक भी पेड़ पर एरो के निशान नहीं है। इसके बाद म्यू फसाई को बताता है कि लगता है कि हम लोग इस जंगल में खो गए हैं। इसके बाद म्यू जैक को फोन लगाता है और उससे कहता है कि हम लोग जंगल में गुम हो चुके हैं। तभी म्यू की फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और उसका मोबाइल बंद हो जाता है। जैक ये बात ओ को बताता है और उसे म्यू और फसाई को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन ओ कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो दोनों अभी तक जिंदा होंगे, मॉन्स्टर उन्हें खा गया होगा। फिर जैक उसे गुस्से से रिक्वेस्ट करता है तो ओ कहता है कि ठीक है, अगर तुम इतना गिड़गिड़ा ही रहे हो तो मैं उन्हें ढूंढने चलूंगा। इसके बाद वो अपने मुंह पर कीचड़ लगाता है और फिर जैक के मुंह पर भी पूरा कीचड़ लगा देता है और कहता है कि इससे जानवरों को लगेगा कि हम उन्हीं के बिरादरी वाले हैं। इसके बाद हमें म्यू और फसाई को दिखलाया जाता है जो कि जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। फिर हमें मिस्टर किड को दिखलाया जाता है जो कि जंगल में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रेंजर्स ने उन्हें जंगल में घुसने से मना कर दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जैक और ओ को दिखलाया जाता है। जैक ओ से पूछता है कि अभी और कितना टाइम लगेगा, हम लोग कब से चल रहे हैं, मैं तो पूरा थक गया हूँ। तो ओ कहता है कि लगता है कि हम लोग कब से गोल गोल घूम रहे हैं, शायद हम लोग भी खो गए हैं। इसके बाद जैक पूरा पागल हो जाता है। अभी ओ को एक चलता हुआ पेड़ दिखता है। वो अपना तीर निकालता है और उसकी तरफ चला देता है। तीर तो पेड़ को नहीं लगता, लेकिन पेड़ चिल्लाते हुए उनकी तरफ आने लगता है। दोनों डर के वहां से भागने लगते हैं और पेड़ उनके ऊपर कूद पड़ता है। इसके बाद पेड़ अपना घूंघट उठाता है तो पता चलता है कि ये तो मिस्टर कीट है। मिस्टर कीट दोनों को बताते हैं कि रेंजर्स ने मुझे पकड़ लिया था और मुझे यहाँ पर आने नहीं दे रहे थे। यहाँ आने के लिए मैंने पेड़ का गेटअप बना लिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम म्यू और फसाई को देखते हैं जो कि फाइनली जंगल से बाहर निकल गए। इसके बाद वहाँ एक रेंजर आता है जो कि म्यू को जानता था। रेंजर म्यू को अकेले में ले जाता है और उसे कहता है कि ये देखकर अच्छा लगा कि तुम एन को भूल रहे हो और तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। तो फिर म्यू कहता है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हमें मिस्टर कीट को दिखलाया जाता है जो कि उन दोनों से कहते हैं कि क्या तुम दोनों ने इस जंगल में भूत को देखा है। तो वो कहता है कि भूत दिन दहाड़े लोगों को डराया नहीं करते, लेकिन जैक कहता है कि क्या उस भूत ने येलो कलर की टी शर्ट पहनी थी। मिस्टर कीट कहते हैं हाँ। तो वो कहता है कि तुम तो भूत स्पेशलिस्ट हो, तुम्हें तो भूत मैन होना चाहिए था। तो जैक डरते डरते कहता है कि उधर पत्थर के पीछे पीला कपड़ा पहने कोई हमें देख रहा है। तो मिस्टर कीट कहते हैं कि देखो भाई, भूत से मजाक मत करो। तो जैक कहता है कि क्या आप लोग दौड़ने के लिए रेडी हैं। इसके बाद वो और मिस्टर कीट पीछे देखते हैं। पीछे देखने के बाद वो तीनों पूरा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते जैक अपना कैमरा निकालकर शूटिंग करने लगता है। इसके बाद वो तीनों जंगल से बाहर निकल आते हैं जहां पर म्यू और फसाई उनका इंतजार कर रहे थे। जैक म्यू को वीडियो दिखलाता है जिसमें भूत तो नहीं नजर आता, लेकिन म्यू को कुछ और जरूर दिखता है। पेड़ पर एरो का निशान जो कि बिल्कुल नया नया था और ठीक वैसा ही था जैसा कि 8 साल पहले एन बनाती थी। म्यू दौड़कर जंगल में उसी जगह जाता है जहां बचपन में एन और म्यू खेला करते थे। म्यू वहां पहुंचता है तो देखता है कि एक लड़की पीला रंग का कपड़ा पहने हुए, उसके एक ही पैर में जूता था। वह लड़की म्यू के पास आती है और उसका नाम पुकारती है। इसके बाद वह लड़की बेहोश आ जाती है। म्यू समझ गया कि ये और कोई नहीं बल्कि एन है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर एन का इलाज करते हैं। सारी चेकअप होने के बाद डॉक्टर म्यू को बताते हैं कि एन बिल्कुल ही ठीक है। एन म्यू को देखते ही उसे गले लगा लेती है। इसके बाद म्यू एन से पूछता है कि तुम इन 8 सालों में कहाँ थी।
एन को कुछ याद नहीं था। इसके बाद म्यू एन से पूछता है कि तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है। एन सारे सवालों के जवाब सही सही बताती है। इसके बाद जैक यूं ही मजाक में एन से करंट प्रेसिडेंट का नाम पूछ देता है। जैक को लगता है कि एन को इन 8 सालों के बारे में कुछ नहीं पता होगा, लेकिन तभी एन करंट प्रेसिडेंट का नाम बता देती है और वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं। डॉक्टर एन से जीके के और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है और एन सभी सवालों के जवाब सही सही देती है। लेकिन जब डॉक्टर एन से पूछती हैं कि तुम इन 8 साल से कहाँ थी, तो एन कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं। इधर फसाई सोच रही थी कि एन कहीं एक एलियन तो नहीं है। ये चेक करने के लिए फसाई ने एन को एक बहुत बड़ा मल्टीप्लाई दिया, लेकिन एन पलक झपकाते ही उसका आंसर दे देती है। इससे फसाई का डाउट और ज्यादा बढ़ जाता है और वो सोचने लगती है कि हो सकता है कि 8 साल पहले एन को एलियन उठाकर ले गए होंगे और इन 8 सालों में एन को उन्होंने अपने जैसा बना दिया होगा। इसके बाद फसाई डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि कृपया करके एन को मेरे साथ रहने दीजिए, लेकिन एन कहती है कि मुझे म्यू के साथ रहना है। तो फिर म्यू कहता है कि इस समाज में एक लड़का और एक लड़की एक साथ रहते हैं तो लोग गलत गलत सोचने लगते हैं, इसीलिए तुम फसाई के साथ ही रहो। इसके बाद एन फसाई के घर जाती है। रात होती है और हम एन को देखते हैं जिसके पूरे शरीर से धुआं निकल रहा था। अगले दिन एन म्यू के साथ टॉय शॉप में जाती है। टॉय शॉप में जाने के बाद एन म्यू से अपने बचपन की फेवरेट डॉल खरीदवाने लगती है। तभी उस टॉय शॉप में वही मोटा लड़का आता है जिसने पिछली बार म्यू को बड्डा मारा था। पिछली बार वो मोटा सा लड़का अकेला था, लेकिन इस बार अपने 3-4 पंटरों के साथ आया था। म्यू को देखते ही मोटा और उसके दोस्त म्यू को धोने लगे। म्यू को मार खाता देख एन को गुस्सा आ जाता है और मोटे और उसके दोस्तों को उठा उठा के फेंक देती है। सभी को ऐसा धोया कि पूरा पैसा वसूल हो गया इस ड्रामा को देखने का। एन के अंदर सुपरमैन वाली शक्ति आ गई थी, यानी कि फसाई का शक सही था। ये इंसान तो नहीं है, आगे देखना पड़ेगा कि ये या फिर एलियन हो सकती है या फिर मॉन्स्टर। तो बने रहिए हमारे साथ। और इसी के साथ एपिसोड 1 का दी एंड हो जाता है। तो भाई साहब कौन कौन एपिसोड 2 का इंतजार कर रहा है, जल्दी से जाकर कमेंट सेक्शन में लिखो। और हाँ, अगर ड्रामा अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।